महाभारत में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में अनेक राजाओं ने भाग लिया और कर्ण भी आया। जब भी कोई राजा इस प्रतियोगिता में आगे की ओर बढ़ता तो द्रौपदी कृष्ण की ओर देखती और ताकि वो जान सके कि ये राजा विवाह के योग्य है या नहीं। स्वयंवर में कर्ण ने आगे बढ़कर धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकता है। उन्होंने द्रौपदी को इशारा किया कि वो तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इशारा मिलते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वो किसी सूत से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया और कर्ण को बुरी तरह से अपमानित कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण से कहा कि मेरी बहन तुमसे विवाह नहीं करना चाहती है, आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लें। इतना सुनने के बाद कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर वहां से चला गया। इसके बाद ब्राह्मण के वेश में उपस्थित अर्जुन ने प्रतियोगिता की शर्त पूरी की और द्रौपदी से विवाह किया। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और अर्जुन के अलावा उन्हें कोई और नहीं मार सकता था, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह अर्जुन से ही हो। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया और पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां वे अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। घर के दरवाजे पर आते ही अर्जुन ने माता को पुकारा, माता आज हम आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों तुम लोग इसे आपस में बांट लो। बाद में यह जानकर कि भिक्षा दुल्हन के रूप में थी, कुंती को पश्चाताप हुआ। कुंती के कहने और वेद व्यास जी के कहने पर द्रौपदी ने पांचों से विवाह करना स्वीकार किया। अगर किसी भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि पांचों पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राजाभिषेक के समय दुर्योधन को बुलाया गया था। माया महल की ऐसी बनावट देख दुर्योधन बहुत हैरान होता है। महल में जब दुर्योधन आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ एक दासी आकर उसे सावधान करती है क्योंकि आगे पानी से भरा कुंड होता है। लेकिन भ्रम होने के कारण दुर्योधन सतह को देख लेता है और आगे बढ़ जाता है। सतह पर कदम रखते ही वो सीधे पानी में गिर जाता है और ये देखकर द्रौपदी खूब जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अंधे का बेटा अंधा होता है। और ये सुनकर दुर्योधन क्रोध की आग में जल उठता है। उसके बाद से उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेना। जब भी दुर्योधन मल्ल युद्ध का अभ्यास करता उसे द्रौपदी की हंसी सुनाई पड़ती और वो क्रोध में सबको मारने लगता। यही कारण था कि धृतकीड़ा में उन्होंने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया और युधिष्ठिर ने दांव पर द्रौपदी को भी लगा दिया था। धृतकीड़ा के इस खेल ने महाभारत युद्ध की पटकथा लिख दी थी। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी वीरता पर। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक दुशासन के लहू से इसे मैं धो ना लूं। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। द्रौपदी के अपमान को देखते हुए ऐसे में भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी गदा से दुर्योधन की जांग तोड़ देगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका लहू पीकर उस लहू को द्रौपदी को देगा ताकि द्रौपदी वचन पूरा कर सके। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने के बजाय सभी के साथ मिलकर द्रौपदी का अपमान करता रहा और कहा, उस स्त्री का क्या मान सम्मान जो 5 पतियों के साथ रहे। इस बात से द्रौपदी बहुत आहत हुई और वो हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। जब एक दिन दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, उसने अचानक द्रौपदी को कुटिया के द्वार पर खड़ा देखा। द्रौपदी यहाँ इसलिए थी कि जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद पांडव वनवास की सजा काट रहे थे। जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिर रहे हैं और तुम्हें किसी प्रकार का सुख नहीं दे पा रहे हैं। तुम पांडवों को छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। इसके बाद द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामनाथ जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई असर नहीं हुआ और उसने द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और उनको लेकर जाने लगा। थोड़ी देर बाद जब 5 पांडव वापस लौटे तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनकर पांचों पांडव जयद्रथ के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन भीम और अर्जुन उसका पीछा करने लगे। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वह बहन दुश्शाला का पति है, इसलिए उसका वध न करना। भीम ने जयद्रथ का पीछा किया और उसे पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उसे बांधकर द्रौपदी के सामने ले गया। पांडव वहां जयद्रथ को मार देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ का सिर मुंडवाकर और 5 चोटी रखकर उसे दंडित किया और सभी लोगों के सामने उसे अपमानित किया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान सहता था और इसी अपमान से दुखी होकर जयद्रथ ने भगवान शिव की तपस्या की
तथा अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से ना हारने का वरदान पा लिया। जयद्रथ ने इस अपमान का बदला लेने के लिए चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। द्रौपदी ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए पांडवों से विवाह किया था, तो महाभारत को रचने में द्रौपदी की ये थी विशेष भूमिका। यद्यपि द्रौपदी ने कहीं अधिक योगदान दिया है, इनमें से कई काम ऐसे हैं जिनके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। महाभारत की कहानी में जहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण आदि सहित एक से बढ़कर एक पुरुष हैं, वहीं दूसरी ओर महाभारत में स्त्रियों का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। इस कहानी में गंधारी, कुंती से लेकर द्रौपदी तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बिना महाभारत की कहानी नहीं कही जा सकती है। इनमें द्रौपदी का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा था, इसीलिए उनके चरित्र और जीवन को पूरी तरह से जान पाना बहुत मुश्किल है। द्रौपदी महाभारत की वो पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ही थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी गरिमा और सम्मान पाने के लिए कौरवों के रथ से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई।